नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का स्पेशल शो मित्र देश। आज बात भारत और ताजिकिस्तान की उस यारी की जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा कर रख दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान की फौज इन दिनों अजीब बेचैनी में है। वजह है भारत की संभावित कार्रवाई, वो भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर। इस बार न तो सिर्फ रट लगाने वाली बातें हैं और न ही मीडिया का शोर। इस बार जमीनी तैयारी भी साफ देखी जा रही। पाकिस्तान ने एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने सैनिकों की तैनाती बम्पर तरीके से बढ़ा दी है। पीओके से सटे इलाकों में टैंक देखे जा सकते हैं, तोप देखे जा सकते हैं और मिसाइल यूनिट की मूवमेंट तेज देखी जा सकती है। एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव मोड में कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इमरान खान के बाद बनी जो कमजोर सियासी सरकार है पाकिस्तान की, वो टूटती अर्थव्यवस्था और अंदरूनी अस्थिरता के बीच पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर है। लेकिन पाकिस्तान की सोच सिर्फ एलओसी तक सीमित है। उन्हें लगता है कि अगर भारत हमला करेगा तो कश्मीर के फ्रंट से ही करेगा, लेकिन भारत का प्लान इससे कहीं और भी ज्यादा बड़ा है। हालांकि जो हम आपको बता रहे हैं वो संभावित ही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा चौंकाने वाला खबर सामने आया है। जब पाकिस्तान एलओसी पर तैनाती बढ़ा रहा, भारत कुछ और ही खेल बिछा रहा। भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना के पीछे एक ऐसी चाल चली है जिसने पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। यह चाल चली गई है मध्य एशिया के छोटे से देश यानी ताजिकिस्तान में। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि ताजिकिस्तान में भारत की एक गुप्त लेकिन बेहद रणनीतिक एयरबेस है, आईनी एयरबेस। और यह वही जगह है जहां से भारत की वायुसेना अब पाकिस्तान के खिलाफ संभावित रणनीतिक मिशन को अंजाम देने की स्थिति में है। यहां से पीओके की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर है, यानी हवाई दूरी पर सिर्फ कुछ ही मिनट का फर्क वहां पर है। अब पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्टों को यह पता चला कि भारत के सुखोई फाइटर जेट ताजिकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं, तो पूरे पाकिस्तान की चिंता लहर दौड़ गई। आइए अब जान लेते हैं आखिर ये एयरबेस है क्या। दरअसल आयनी एयरबेस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यह सोवियत युग का एक पुराना सैन्य हवाई अड्डा है जिसे भारत ने साल 2022 के बाद से अपग्रेड करना शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विदेश मंत्रालय ने मिलकर रणनीतिक निवेश किया। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भारत ने की। निर्माण में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ लगा और अब इस एयरबेस से भारत के सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट ऑपरेट कर सकते हैं। इस एयरबेस का सिर्फ अस्तित्व ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तनाव है। यह पाकिस्तान के पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि भारत सिर्फ पश्चिम सीमा से हमला करेगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई। भारत के राजनयिक और नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। उस वक्त भारत ने इस एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और सैकड़ों भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह दुनिया की नजर से दूर हुआ, लेकिन यह साबित करता है कि एयरबेस ऑपरेशनल है और भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही। अब पाकिस्तान की असली परेशानी यही है कि वो भारत के खिलाफ एक मोर्चे पर तैयारी करता है, लेकिन भारत ने उसे 3 तरफ से घेर लिया है। पूर्वी मोर्चा जम्मू कश्मीर से सटी एलओसी, दक्षिणी पश्चिमी मोर्चा गुजरात और राजस्थान से लगी सीमा, उत्तर पश्चिमी मोर्चा अफगानिस्तान की ओर से यानी ताजिकिस्तान से। पाकिस्तानी थिंक टैंक भी अब खुलकर मानने लगे हैं कि भारत का हमला सिर्फ सामने से नहीं आएगा। अब भारत हवाई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी ऐसे ठिकानों से जहां पाकिस्तान की सोच भी नहीं पहुंचती। पाकिस्तान की वायुसेना जो पहले ही रिटायर्ड जेट्स और कमजोर टेक्नोलॉजी से जूझ रही, अब और दबाव में आ गई है। भारत की वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और अब ताजिकिस्तान से ऑपरेशन करने की क्षमता भी है। वहीं पाकिस्तान F-16 की कुछ गिनती में यूनिट्स और पुराने JF-17 पर निर्भर है। ऊपर से चीन पर निर्भरता भी अब खतरे में है, क्योंकि चीन अब खुलकर पाकिस्तान के सैन्य हितों का समर्थन नहीं कर रहा। हालांकि
तेजस से भी पाकिस्तान डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अब सिर्फ भारतीय वायुसेना की शान नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए सिरदर्द बन गया है। और इसकी पुष्टि हो रही अवेलेबिलिटी रेट से जो 75% तक पहुंच गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अवेलेबिलिटी रेट क्या होता है। दरअसल मिलिट्री टर्म में अवेलेबिलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी भी समय कितने फाइटर जेट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट बैटल या मिशन के लिए तैयार हैं। कोई भी देश अगर 100 फाइटर जेट्स रखता है तो जरूरी नहीं कि वो सारे 100 कभी भी उड़ान के लिए तैयार हैं। कुछ रिपेयर में रहते हैं और कुछ अपग्रेडेशन में, कुछ स्पेयर पार्ट्स की कमी से ग्राउंडेड भी रहते हैं। आमतौर पर फाइटर जेट का एवरेज अवेलेबिलिटी रेट 50% से 60% के बीच होता है, लेकिन अगर ये रेट 70% से ऊपर चला जाए तो समझिए कि वो एयरफोर्स किसी भी वॉर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से ऑलवेज तैयार है। पाकिस्तान की वायुसेना आज भी अमेरिका के 1980 के दशक में मिले F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है। अमेरिका ने ये जेट 1984 में पाकिस्तान को डिलीवरी करने शुरू किए थे। मकसद था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान की मदद लेना। आज ये फाइटर जेट्स 40 साल पुराने हो चुके हैं। हालांकि बीच में इनका अपग्रेडेशन हुआ था और हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की मदद भी दी थी इनके मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इनका अवेलेबिलिटी रेट अब भी 50% से भी नीचे जा रहा। यानी अगर पाकिस्तान के पास 70 F-16 है तो उसमें से मुश्किल से 30 से 35 ही उड़ने लायक है। बात करें तेजस की, तेजस जो भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, अब गेम चेंजर बन चुका है। डीआरडीओ और एचएएल द्वारा विकसित इस फाइटर जेट को लगातार अपग्रेड किया जा रहा। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 75% तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है कि हर 4 में से 3 तेजस किसी भी समय उड़ने के लिए तैयार है। इससे ट्रेनिंग, स्क्रैम्बलिंग और कॉम्बैट मिशन सब फुर्ती से किए जा सकते हैं। तेजस की मौजूदगी अब सिर्फ संख्या नहीं, असली ऑपरेशन शक्ति बन चुकी है। भारत के पास अब फ्रांस से लिए गए 36 राफेल फाइटर जेट भी हैं जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनका भी अवेलेबिलिटी रेट काफी हाई है और इंडियन एयरफोर्स ने इनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस सपोर्ट बना रखा है। यानी अब साफ है कि अब भारत के पास 2 मजबूत पिलर है। राफेल जो लंबे रेंज और स्ट्राइक मिशन के लिए है, तेजस जो फुर्तीले और हल्के मिशन के लिए है। दोनों की अवेलेबिलिटी रेट पाकिस्तान के F-16 से कई गुना ज्यादा है। तो वहीं पाकिस्तान आज भी अमेरिका की मेहरबानी पर चल रहा, लेकिन अब वो दिन लग चुके हैं। भारत अब खुद फाइटर जेट बना रहा। पाकिस्तान सिर्फ F-16 पर निर्भर है जिनकी उम्र खत्म होती जा रही। और भारत ने तेजस के जरिए ये दिखा दिया कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि ताकत है। जहां पाकिस्तान 1980 के F-16 अपग्रेड करवा रहा, वहीं भारत 2020 का तेजस और राफेल तैनात कर चुका है। वैसे यहां एक सवाल अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या भारत आईएनए एयरबेस से पाकिस्तान पर हमला करेगा। दरअसल जवाब तो संभावित तौर पर हां ही है, क्योंकि यह संभव है, लेकिन जरूरी नहीं कि सीधे युद्ध के लिए। भारत उस एयरबेस का इस्तेमाल इंटेलिजेंस मिशन, ड्रोन निगरानी, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए कर रहा है। केवल वहां मौजूद रहना ही पाकिस्तान के लिए दबाव पैदा कर सकता है। यह वही रणनीति है जिसे अमेरिका ने क्यूबा संकट के दौरान अपनाई थी कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति साफ है कि पहले माहौल बनाओ, फिर चुपचाप घेर लो और फिर वक्त आने पर वार करो। सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान सोच भी नहीं पाया, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो एलओसी को पार करके हमला किया गया, 370 हटना, बिना गोली चले पीओके की जड़ हिला देना, और अब ताजिकिस्तान से भारत ने जो पोजीशनिंग ली है वो संकेत है कि अगला हमला जब होगा तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि हमला किधर से होगा। खैर कुछ भी हो, भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य रणनीति से पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। ताजिकिस्तान का एयरबेस भारत की वो रणनीतिक चाल है जिसने पाकिस्तान के रणनीतिक मनोबल को तोड़ दिया है। यह कोई सामान्य सैन्य तैयारी नहीं बल्कि शो ऑफ पावर विदाउट यूजिंग पावर की रणनीति है। पाकिस्तान की सरकार
सेना और खुफिया एजेंसियां अब इस बात को सोच सोच कर डूब चुकी हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत क्या कदम उठाएगा, और यही भारत की असली जीत है। अब आपका क्या कुछ कहना है मित्र ताजिकिस्तान में भारत के इस एयरबेस को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश की अगली खबर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।